आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के जो डाइस बेस्ड प्रॉब्लम है जिसमें कि आपको डाइस से संबंधित जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे और देखेंगे भी इसको कैसे बनाना है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। डाइस जिसको हम लोग हिंदी में पासा कहते हैं, तो डाइस के जो सरफेस होते हैं, जो फेस होते हैं, वो टोटल फेसेस की जो संख्या है वह कितने हैं? वह टोटल फेसेस की संख्या जो वह 6 है। टोटल फेसों की संख्या कितनी है? 6 है। और 6 फेस में जो डाइस का जो दिया जाता है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये जो आप देख रहे हैं ये टोटल जो है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। एक डाइस जो हम लोग थ्रो करते हैं तो उसकी जो आउटकम्स है, उसके जो समष्टि है, उसकी जो सैंपल स्पेस है वो क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल आउटकम्स जो भी पॉसिबल्स हो, जो भी संभव आउटकम्स हो, या जो भी हो सकता है उसके जो आउटकम्स आ सकते हैं, जो भी उससे आउटकम्स आएंगे उस सभी का जब कलेक्शंस करेंगे, सभी को जब संग्रह करेंगे, तो संग्रह करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वही सैंपल स्पेस है, स्पेस कहलाता है। तो एक डाइस में जो सैंपल स्पेस होंगे वो क्या होंगे? जो इसके इवेंट्स के जो कलेक्शंस है उसको हम लोग कर देंगे, तो वो हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जब एक डाइस को थ्रो करेंगे तो उसमें आने की जो पॉसिबिलिटीज होगी, डाइस बेस्ड जब हम लोग प्रोबेबिलिटी बनाएंगे तो पॉसिबिलिटीज होगी 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। ये जो है एक डाइस पर जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इसकी जो है ये प्रोबेबिलिटी है, और इस प्रोबेबिलिटी को हम लोग देख करके आगे हम लोग प्रॉब्लम को बनाएंगे कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है। अब बात है कि क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा आपको कि एक पासा को फेंका जाता है या उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, इसको इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी what is the probability of being even number when we throw a dice? कहता है कि क्या होगी प्रोबेबिलिटी जब हम लोग एक पासे को क्या करेंगे? थ्रो करेंगे, तो उसमें जो इवन नंबर है उसकी होने की प्रायिकता क्या होगी? उसकी होने की प्रायिकता कहते हैं एक पासा को फेंका या उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इवन नंबर व्हेन वी थ्रो ए डाइस। जो इवन नंबर होंगे उसके होने की प्रायिकता क्या होगी जब एक डाइस को क्या करेंगे? हम लोग थ्रो करेंगे। तो जब एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके लिए जो सैंपल स्पेस होता है वो हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। और
जो इवेंट जिसकी बात हो रही है, कहता इवेंट में सम संख्या है, तो सम संख्या इसमें क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, क्या होगा, 2 4 6, ये हो गया आपका सम संख्या। तो प्रोबेबिलिटी जो होगा इस इवेंट्स का वो होगा NE/NS, और NE हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इवेंट। इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 2 4 6 है, तो इसकी संख्या कितनी है, 3 है। और जो सैंपल स्पेस में जो मेंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितना, 1 2 3 4 5 6 है, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1/2। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.5 या हाफ या 0.5, इसको जो है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.5 होगी। 50-50 का 0.5 का मतलब होगा 50-50 होने की संभावना। अगर इसमें कहता आपको, ये तो मैंने बताया कि एक प्रश्न जो लिखा उसमें इस तरह से, तो इसमें करना क्या है कि जो इवेंट्स है उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जो सैंपल स्पेस उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो वो निकल जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा जिसकी। एक सिंपल प्रश्न था जिसको हम लोगों ने देखा। इसी तरह का जब क्वेश्चन है दूसरा मैं लिखता हूं, और ऑड का भी वही होगा, जो विषम संख्याओं का पूछेगा कोई पासा को थ्रो किया जाता है, विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, जस्ट इसी तरह से उसको हम लोग बना लेंगे। अब दूसरा प्रश्न है, एक पासा को फेंकने या उछालने पर 5 या 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। प्रश्न ये है कि एक पासा को फेंकने या उछालने पर 5 या 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। इसी को इंग्लिश में लिखेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of being 5 or more than 5 when a dice is thrown। प्रश्न ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी गड़बड़ा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग जो है 5 और मोर देन 5 व्हेन ए डाइस इज थ्रोन। जब एक डाइस को क्या करेंगे हम लोग, थ्रोन करेंगे, तब इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 5 या 5 से ज्यादा होने की प्रायिकता क्या होगी, क्या प्रोबेबिलिटी इसकी होगी। देखिए इस प्रश्न के हिसाब से डाइस को जब थ्रो किया आप, तो इसका सैंपल स्पेस में डाइस के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। लेकिन कहता है कि जो इवेंट्स है वो ये कहता है, घटना जो है वो ये कहता है कि जो डाइस है, इस डाइस के जो फेस जो आना चाहिए, जो आउटकम्स आना चाहिए जिसके लिए थ्रो किया गया है, वो 5 या 5 से ज्यादा। तो इसमें 5 या 5 से ज्यादा क्या है, 5 और 6 है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है। तो प्रोबेबिलिटी जो इस इवेंट्स के लिए होगा PE=NE/NS। तो आपके पास NE कितना है, ई में 2 एलिमेंट्स है,
5 और 6, और NS में कितना एलिमेंट 6, 1 2 3 4 5 6, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको 1/3 होगा, अर्थात 0.3333 दैट इज 33% होगा। तो ये जो देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी इसका 0.33 एंड सो ऑन, इसी तरह से 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी जब इस तरह से। तो एक सिंपल अगर डाइस को थ्रो करने की बात हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की बात हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये डबल डाइस, ट्रिपल डाइस, एक डाइस, एक क्वाइंस, एक क्वाइंस, एक डाइस, डाइस 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 एंड क्वाइंस, इस तरह के जब सिचुएशंस बनेंगे तब जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है, तब समझने में दिक्कत आ सकती है, परेशानियां हो सकती है। ऐसे सिंपल इस तरह के प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में आपको जो है ना जो बताऊंगा या बनाऊंगा, मैं केवल डाइस पर चर्चा करूंगा, एक ही डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस, 4 डाइस, जो भी हो। अब मैं सिंपल ये था, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप डबल डाइस की बात करेंगे तब मैं इसके लिए बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखता हूँ, उस पर फिर आगे बढ़ता हूँ। कहता है यदि दो पासों को एक साथ उछाला या फेंका हिंदी में लिखा है यदि दो पासों को एक साथ उछाला या फेंका जाता है तो दोनों फेस समान हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। इंग्लिश में भी आपको पूछा जा सकता है इस तरह, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी probability of being doubled when two dice are thrown। इसमें कहता है कि यदि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, यदि दो पासों को उछाला या फेंका जाता है तो दोनों फेस समान हो, ठीक है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डबलेट, दोनों फेस समान हो तो डबलेट होगा, एक एक होगा या दो दो होगा, तीन तीन होगा, चार चार होगा, डबलेट की बात होगी। डबलेट व्हेन टू डाइस आर थ्रोन, जब दो डाइस को क्या किया गया हो, थ्रोन किया गया हो, दो डाइस को क्या किया गया हो, थ्रोन किया गया हो, ठीक है, व्हेन टू डाइस थ्रोन। प्रश्न सिंपल है कि एक पासा है जिसको, दो पासा है उसको थ्रो किया गया, और पूछ रहा है दोनों पासा में जो है जो फेस वो सेम हो या डबलेट होने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, या दोनों का जो है फेस सेम हो उसकी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब इस तरह के जो प्रश्न है, दोनों बेटा गंदा कर देते उसको बहुत ज्यादा। देखिए डाइस जब एक थ्रो करते हैं तो उसमें जो पॉसिबिलिटीज होती है 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 6 तक होगी, और दूसरा जब डाइस करेंगे उसमें भी वही होगा 1 2 3 4 5 6। अगर ये मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी है, तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनाइएगा टोटल ए क्रॉस बी, तो इसका जो ऑर्डर पेयर होगा ऐसा होगा 1 1 1 2
1 3 1 4 1 5 1 6। उसके बाद बनेगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसे बनाइएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, इसी तरह 4 के साथ होगा, इसी तरह 5 के साथ होगा, इसी तरह 6 के साथ होगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये जो देख रहे हैं इस तरह से आपका पूरा सिस्टम बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर 1 6 हो गया, फिर 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 4 5 3 6, सॉरी 3 4 3 5 3 6। उसी प्रकार जो है 4 के साथ होगा, 5 के साथ होगा, फिर 6 के साथ। इस तरह से देख रहे हैं, इसमें भी 6 एलिमेंट है, इसमें भी 6 एलिमेंट है, इसमें भी 6 एलिमेंट, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6। तो इस तरह से जो है ना 6 गुना 6 कीजिएगा 36 हो जाएगा आपको। ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों में कितने एलिमेंट्स है? 6 है, तो 6 गुना 6 कीजिएगा 36, तो 36 हो जाएगा। तो इसमें NA क्रॉस B जो होगा आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि NA क्रॉस B इज इक्वल टू जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट B। इसी फंडा का आप यूज करके इसमें जो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितना होंगे? 36 होंगे। तो सैंपल स्पेसिस का हो गया 36 हो गया। जो NS होगा वो कितना होगा? NS 36 होगा। लेकिन मैं जो प्रोबेबिलिटी जो हम लोग इवेंट की जब बात करते हैं तो इवेंट क्या कहता है? डबलेट है। तो डबलेट जो आप देखिए इसमें क्या होगा, ये डबलेट है, 1 1 2 2 डबलेट है, 3 3 डबलेट है। वैसे लास्ट में आप देख रहे हैं 3 3 और 4 4 डबलेट आएगा। जैसे आपने देखा 1 1 डबलेट, 2 2 डबलेट, 3 3 डबलेट, फिर इसमें लास्ट में 6 6 डबलेट होगा, बीच में यहाँ पर 4 4 होगा, यहाँ 5 5 होगा। ये डबलेट जो होंगे आपके क्या क्या होंगे इसमें एलिमेंट? 1 1 होंगे, 2 2 होंगे, ऑर्डर पेयर 3 3 होंगे, फिर ऐसे ही आप देखिएगा 4 4 होंगे, फिर ये 5 5 होंगे। ठीक है, फिर ये 6 6 होंगे। ये आपके इवेंट होंगे। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे NE वो कितने होंगे? 6 होंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ NE जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? NE बटे NS। तो NE आपका कितना है? 6 है, और NS कितना? 36 है। काट दीजिएगा, 1/6 हो जाएगा। तो इसकी जो प्रायिकता होगी, जो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी होगी? 1/6 होगी। कितनी होगी? 1/6 होगी। 1/6 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। इस तरह से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत इजी है। बशर्ते आपका कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। अब कभी कभी इसी प्रश्न में आपको दे देगा कि जो है दोनों जो है डिफरेंट, यही प्रश्न है, डबलेट नहीं हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो डबलेट हो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो होना न होना दोनों जो को जब ऐड करेंगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 होगी। तो डबलेट होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/6 है, तो डबलेट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होगा 1 घटा 1/6, अर्थात कितना हो जाएगा? ये आप एलसीएम जब लेंगे 6 घटा 1 होगा 6, 5/6। तो अगर डबलेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो डबलेट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी? 5/6, मतलब डिफर होने की, कि सभी नंबर जो कोई समान नहीं हो, उसका डिफर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी? 5/6 हो जाएगी। क्वेश्चन यही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने अंतर कर दिया, डबलेट की जगह पर डबलेट न हो, तो तब क्या होगा? या डिफरेंट हो उसके फेसेस, तो ऐसे प्रश्न में प्रोबेबिलिटी इसकी 5/6 हो जाएगी। और कभी कभी देगा कि जो दोनों डाइस को थ्रो जो किया गया है, दोनों का सम जो है 10 से ज्यादा हो, यही क्वेश्चन है। लेकिन इसी क्वेश्चन में रहेगा कि दोनों फेसेस जो हो, फेसेस का सम कितना हो? 10 से ज्यादा हो। तब क्या कीजिएगा? जब 10 से ज्यादा अगर फेसेस की बात करेगा,
क्वेश्चन वही था जो आपने देखा अभी, 2 डाइस था, एक डाइस ये हो मान लीजिए, ठीक है, दूसरा डाइस ये है, दोनों को थ्रो किया गया है, ठीक है। और थ्रो करने के बाद कहता है कि जो फेसेस का जो सम हो, मतलब अगर इसमें जो भी आया फेस में दोनों को जोड़े हैं, जोड़ने के बाद 10 या 10 से ज़्यादा हो, 10 और मोर देन 10, तो ऐसा क्या बनेगा, 10 होने के लिए क्या होना चाहिए, एक डाइस जो है उसमें अगर 10 होने के लिए जो बात होगी या 10 से ज़्यादा हो तो क्या हो सकता है, 10 के लिए 6 होगा, 4 होगा, 6 होगा, एक पेयर बनेगा, 6 4 का पेयर बना। फिर दूसरी बात है क्या हो जाएगा, 5 ई भी हो, 5 ए भी हो, 5 5 10 हो जाएगा। और तीसरी बात है क्या होगी, ये 6 4 10, 6 4 10, 5 5 10, यही हो सकता है। इसके अलावा तो आपको डाइस के लिए पॉसिबिलिटीज नहीं बनता है। अब 11 के लिए देखिए, 6 5 होगा, 5 6 होगा, 11 के लिए यही इसकी पॉसिबिलिटीज है। और उसका 12 की जब बात करेंगे तो 6 6 होगा। तो यही आपका जो है इवेंट्स होगा इसमें, जो 6 4 10, 6 4 10, 5 5 10, ये 3 को हो जाएगा 10 के लिए, 6 5 11, 6 5 11, ये भी 10 से 11 के लिए हो गया, और 6 6 12 12 के लिए। और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज इवेंट्स का नहीं बनेगा। आप जब देखेंगे कहता है दोनों फेसेस का सम 10 हो या 10 से ज्यादा हो, ठीक है, तो 6 4 होगा या 6 4 या 4 6 होगा, तो ये आ गया आपका 10 के लिए। फिर 5 5 भी होगा 10 के लिए, 5 5 का तो रिवर्स भी कीजिएगा तो 5 5 ही होगा। और 11 के लिए 6 5 5 6 होगा, और 12 के लिए क्या होगा, 6 6 होगा, फिर 6 6, एक ही बात होगी, इसमें रिपीटेड होगा नहीं। तो इसमें एन ई जो हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, इसमें जो इवेंट्स की जो संख्या है, एक पेयर 2 3 4 5 6 हो जाएगा, इवेंट्स संख्या 6 हो जाएगा। और इसकी जब प्रोबेबिलिटी की बात होगी तो पी ई इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई बाई एन एस। तो एन ई कितना आपका 6 है, और एन एस कितना है 36 है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 1/36 1/6। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी जो संभावना होगी, इसकी जो प्रायिकता होगी, वो तो कितना होगा, 1/6 होगा। ये 2 डाइस की जो हम लोग बातें की। अब इसी तरह से आपको पूछा जाएगा कि जो है 10 से कम हो, तो 10 से कम हो, 10 से कम हो, तो 10 से ज्यादा के लिए तो आपने लिख लिया 1/6 है, तो 10 से कम के लिए क्या आ जाएगा, 1 घटाओ 1/6, तो कितना हो जाएगा, ये 6 घटाओ 1/6 अर्थात 5/6। अगर ऐसा प्रश्न आपको घुमा के पूछे कि कोई डाइस है उसको थ्रो किया गया है, तो थ्रो करने के बाद उस डाइस के जो फेसेस है उसका सम जो है 10 से कम हो, तो इसका मतलब अगर 10 या 10 से ज्यादा जो भी निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी, उस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, एक में घटा देंगे, जो भी प्राप्त आएगा वो क्या आएगा, वो जो होगा उससे कम। ऐसा इसलिए होता है, कोई इवेंट मान लीजिए ई है, इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसके कंप्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होता है। ये हो और ये न हो, दोनों को जब जोड़ लीजिएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी का जोड़ जो होता है 1 होता है। इसी थ्योरी को हम लोग यूज करके इस प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग बातें करेंगे, वो बातें ये करेंगे कि एक डाइस होगा और एक कॉइन होगा, उस कॉइन के बीच में जो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और कुछ कुछ प्रॉब्लम पर हम लोग बातें करेंगे। धन्यवाद।